माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑडियंसेज, सलाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो उन्माद है, मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो पर्पस। माय डियर ऑडियंसेज एंड फ्रेंड्स, टॉपिक आज का जो उन्माद हमारा है वो पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी को खुदा पाक ने किस मकसद से बनाया और ह्यूमैनिटी का एक्चुअल एम और पर्पस क्या है। तो इस बात पे जब हम गौर करते हैं तो ईश्वर ने, आत्मा या परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने जब इंसान की तख्लीक करने के लिए सोचा तो इस वजह से सोचा कि उसको पहचानने वाला कोई नहीं था, उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं था, उसको जानने वाला कोई नहीं था। हालांकि वो बहुत बड़ा ख़जाना था, बहुत बड़ा, समझ लीजिए हर चीज़ का एक सेंटर था, लेकिन उसको जानने और समझने वाले नहीं थे। तो इस वजह से फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिपिंग, फॉर द पर्पज ऑफ लविंग, फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन द फेवर ऑफ गॉड, ईश्वर ने, खुदा ने इंसान को बनाया। तो इंसान को बनाने का मतलब क्या है कि वो ईश्वर का डंका बजाए, वो ईश्वर से प्रेम करे, वो ईश्वर की उपासना करे। और इसके अलावा अगर उसका इंटेंशन कोई और दूसरा है तो इट मीन्स ही इज़ नॉट प्लेइंग द एक्चुअल पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी रोल। वो अपने ड्यूटी रोल को नहीं कर पा रहा है, तो फॉर विच ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द क्वेश्चंस which will be put up by the God on the day of judgment। डे ऑफ जजमेंट के दिन इसका हिसाब होगा और हमें अपने सारे डीड्स का जो अकाउंट है वो हमको मिलेगा, उसका हिसाब किया जाएगा। उसके बाद में स्वर्ग और नरक जो बनाया गया वो हिसाब के बाद में है। अगर हिसाब में हमारा हिसाब बढ़िया है, हमारे फेवर में है, तो ईश्वर हमको स्वर्ग भेजेगा, वरना हम नरकी हो जाएंगे। तो अब इस बात का फैसला हमको करना है कि हम नरक जाना पसंद कर रहे हैं या स्वर्ग जाना पसंद कर रहे हैं। आखिर इसका फैसला हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। ईश्वर का पर्पज जो था वो तो बता दिया गया, और मनुष्य का भी पर्पज ये होना चाहिए कि अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को, जो ज़िंदगी उसकी चला रहा है, उसका पार्ट जो रूह है, जब हमारी बॉडी से निकल जाएगी तो हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं हम सोचते कि एक कीमती चीज़, बेस कीमती चीज़ जो रूह है, रूहानी पावर है, जो बोलती है, जो देखती है, जो सुनती है, आखिर उससे हम मोहब्बत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या व्हाई आई एम बीइंग अनएबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द पावर ऑफ